क्या कभी आपने सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या केवल खाना, कमाना और मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है, या फिर इसके परे भी कुछ है? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका चैतन्य मार्ग की इस आध्यात्मिक यात्रा में। हमने सुना है 84 लाख योनियों के बाद आत्मा को मनुष्य जीवन मिलता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यह वह अवस्था है जब आत्मा जागरूक हो सकती है, जान सकती है कि वह कौन है, कहां से आई है और उसे कहां जाना है। इस शरीर के परे हमारी सच्ची पहचान है, आत्मा जो अनंत है, शाश्वत है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यही हमारे जीवन की खोज है, स्वयं को जानना। भारतीय दर्शन में जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म अपने कर्तव्य, नैतिकता और सत्य का पालन। अर्थ यानी ईमानदारी से जीवन यापन के लिए धन अर्जन करना। काम जीवन की इच्छाएं और सौंदर्य का सम्मान करना। और अंत में मोक्ष, आत्मा की मुक्ति, जीवन और मृत्यु के चक्र से पार जाना। यही 4 स्तंभ हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। लेकिन इनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है मोक्ष, आत्मबोध की प्राप्ति। कबीरदास जी कहते हैं, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोया, ऐसी करनी कर चलो पाछे हंसे सब कोया। इसका अर्थ है, जीवन ऐसा जियो कि अंत में जब तुम जाओ तो संसार रोए और तुम मुस्कुराओ। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन यही साधन है जो हमें अपने भीतर ले जाते हैं। विपश्यना, ध्यान योग या भक्ति, कोई भी मार्ग हो, सभी का लक्ष्य एक ही है, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। जैसे आईना देखने से चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही ध्यान से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। दुनिया में सब कुछ नश्वर है, धन, यौवन, पद और रिश्ते। जो शाश्वत है वो है आत्मा। सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस बात में है कि आपने अपने अंदर के सत्य को पहचाना। क्या आपने उस शांति को पाया जो बाहर नहीं, आपके भीतर है? यही है मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य, स्वयं को जानना और परम सत्य से जुड़ जाना।